अब मूशाशा और चाओनान घर जाते हैं, पर सॉन्ग सॉन्ग उसका वेट कर रहा था क्योंकि मोहतरमा ने तो उसे अपना नौकर जो बनाकर रखा है। जब वो उसे घर ले जाने आता है तब चाओनान बार बार सवाल पूछता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर वो तो उसके साथ चली जाती है। अब चाओनान घर आता है जिस पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि काम कैसा रहा, पर वो बताता है कि काम तो ठीक है बट मेरी स्टडी खराब हो रही है, जिस पर उसके डैड भी उसकी ये बात समझते हैं। जब वो चाओनान को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं तो ब्रदर को ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अंकल का सिखाया उनके माइंड में तो चल रहा था। अब दो वर्कर ब्रदर बाई की बुराई करते हैं और कहते हैं कि चाओनान का काम अच्छा है, हम तो उसका ही सपोर्ट करेंगे, पर ब्रदर और अंकल ये सुन लेते हैं और अंकल उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। पर दरअसल उन दोनों को तो अंकल ने ही कहा था ये सब करने के लिए जिससे दोनों भाई के बीच में नफरत आ जाए। अब चाओनान काम कर रहा था पर उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज कर उसे जल्दी से स्टडी करने आने को कहते हैं। वो जल्दी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन मूशाशा को तो उसके यूं लेट आने पर शक होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। पर जब वो अपना मैसेज चेक कर रहा था तब उसका फ्रेंड वो मैसेज देख लेता है, जिससे मूशाशा और सभी को पता चल जाता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। जिस पर मूशाशा तो उसको अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है और उसे डांटती है कि मैंने मना किया था ना कि तुम मेरी बॉडी में रहकर ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। पर वो उन्हें समझाता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी परवाह करते हैं और साथ ही अब जब से तुमने ताइक्वांडो मैच जीता है उसके बाद से वो तुम्हारी और भी ज़्यादा परवाह करते हैं। पर वो कहते हैं कि तुम मेरे डैड को नहीं जानते हो, जब हम छोटे थे तब वो हमें अंकल के पास छोड़कर चले गए थे, पर मुझे लगा कि वो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पर वो तो मेरे लिए स्टेप मॉम ले आए। अब वो उससे माफ़ी मांगता है और जल्दी काम ख़त्म करने को कहता है, पर फिर भी वो उसे डांटती है। पर चाओनान तो अपना मासूम सा चेहरा बना लेता है जिस पर बेचारी को रहम आ जाता है, पर वो फिर भी उसे शिनचैन की तरह एक्टिंग करके और सॉरी बोलने को कहती है। 南哥，对不起嘛。 अब डैड आज सिंगिंग करके खाना बना रही थी। जब मूशाशा आती है और ये देखती है तो वो ये देखकर वीडियो बना लेती है और इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। अब अगले दिन चाओनान को उसके अंकल बताते हैं कि उसकी गलती की वजह से वाइन गलत सेंड कर दी गई है। अब तो सभी उसके डैड के पास जाते हैं और सभी अपनी अपनी गलती मानते हैं, पर उसके डैड डायरेक्ट उससे पूछते हैं, पर वो भी अपनी गलती मान लेता है। वो फिर से सब कुछ ठीक करने को कहता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है और माल ट्रांसपोर्ट भी करना है, ये सब कैसे होगा, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता है। पर अंकल और ब्रदर की इस बारे में पहले से ही बात हो गई थी, इसी वजह से अंकल के बताए आइडिया पर सप्लाई करने को कहता है। अब आगे उसके डैड उसे ये गलती करने से मना करते हैं। इसके बाद चाओनान अंकल से माफ़ी मांगने के लिए उनके पास फ्रूट्स लेकर जाता है, पर वो उनकी बातें सुन लेता है कि वाइन की सेंडिंग का जो प्रोसेस था वो अंकल ने ही खराब किया था। चाओनान ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और मूशाशा को जाकर सब बता देता है, पर मूशाशा तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अंकल ऐसा कर सकते हैं। अब वो चाओनान को अपने डैड की सिंगिंग वाली वीडियो दिखाते हैं, जिस पर वो गुस्सा करते हैं कि मेरे डैड अब बूढ़े हो चुके हैं, ये सब मत करो। पर वो कहते हैं कि तुम कभी मैंस को कभी नहीं समझ सकती हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है। उसके डैड का सॉन्ग तो बड़ा फेमस हो चुका था, वो सिंगिंग कर रहे थे, वहीं चाओनान भी आता है और उन्हें गाना गाते हुए सुन लेता है। उसे तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे इन दोनों की बॉडी एक्सचेंज होने से ना इनकी पूरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। वैसे कभी कभी ना किसी की ज़िंदगी जीने से या उन्हें देखने से हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते हैं, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। चाओनान जब घर आता है तब वो अपने भाई को अंकल के आज वाले कारनामे के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे रिकॉर्डिंग भी सुना देता है। अब ब्रदर भाई उसके रूम में चुपके से आते हैं और उसकी और मूशाशा की सारी चैट्स भी पढ़ लेते हैं और रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देते हैं।
पर गलती से उनके हाथों से फाइल गिर जाती है जिसमें चाओनान का लव लेटर था, जिससे ब्रदर को पता चल जाता है कि इनकी बॉडीज आपस में एक्सचेंज होती है और उनके साथ मुशाशा रहती है। ऊपर से किस्मत खराब, चाओनान भी वहां नहाकर निकलता है। अब तो ब्रदर को पूरा यकीन हो जाता है। चाओनान मुशाशा को सब सच बताता है कि अंकल के साथ साथ ब्रदर भी ये सब कुछ कर रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं होता है, पर चाओनान जल्दी उसके डैड को बताने को कहता है। अगले दिन वो सपना देखता है जिससे उसकी सोल तो वापस आ जाती है, पर ब्रदर उसको पिंक कलर की हेयर बैंड पहना देते हैं। चाओनान तो उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है। ब्रदर पहले तो उसे मुशाशा समझते हैं, पर उसके चिल्लाने और गुस्सा करने पर वो समझ जाते हैं कि चाओनान वापस आ चुका है। अब वो उन्हें कल जो हुआ, जो उन्हें अंकल के साथ मिलकर किया था, वो उन्हें डांटकर उन पर गुस्सा करके उन्हें वहां से निकाल देता है, पर ब्रदर उसे रूम में ही लॉक कर देता है। अब ब्रदर बाई भी अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहते हैं कि चाओनान की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, और उन्हें यह भी कहता है कि जो चाओनान ने आपको अंकल के बारे में बताया था वो इसी बीमारी की वजह से है। अब तो वो उन्हें मेडिकल के कुछ सिम्टम्स भी बताता है। इसके बाद वो डैड को अपने साथ घर लेकर आता है और चाओनान के रूम को ओपन करता है, बट भड़का हुआ चाओनान तो आते ही उन्हें पीट देता है, जिससे ब्रदर बाई उन्हें यकीन दिला देते हैं कि डैड मैंने सही कहा था ना। पर चाओनान तो उन्हें फिर से मारने वाला था, पर उसके डैड उसे रोक देते हैं और सच में ही उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद मुशाशा भी वहां आ जाती है, पर उसके डैड उसे बताते हैं कि वो बीमार है, पर वो तो यकीन ही नहीं करती है। उल्टा कहती है कि ब्रदर ने और अंकल ने मिलकर ही ये सब कुछ किया था। चाओनान के पास रिकॉर्डिंग भी थी, पर ब्रदर ने उसे डिलीट कर दी। पर वो पूछते हैं कि तुम्हें इतनी डिटेल कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि मुझे तो चाओनान ने कहा था। पर ब्रदर बाई कहते हैं कि अभी वो बीमार है, उसकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते हैं। वो उन्हें समझाती है, पर वो तो उसकी बात ही नहीं मानते हैं और उसे वहां से भेज देते हैं। बाहर वो चाओनान को खिड़की से झांकता हुआ देखती है। वो बताता है कि वो ठीक है, बस चिंता नहीं करे और वहां से चली जाए। अब सॉन्ग हमारी मैडम जी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे डैड की तरह मेरी भी वीडियो बनाकर वायरल कर दो, इससे हम खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। पर वो कहती है कि कॉलेज जाओ, कॉलेज की तैयारी करो, नहीं तो आंटी को बता दूंगी। पर वो कहती है कि अरे हम तो फ्रेंड्स हैं ना, हम तो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं ना, मानना पड़ेगा। चाओनान के पास पहले जो भी जाता है ना, वो पहले उससे नफरत करता है, बट दूसरी बार में वो उसका फ्रेंड बन ही जाता है। यही तो बात है हमारे चाओनान की। अगले दिन उसकी स्टेप मॉम उसे ब्रेकफास्ट देने आती है, पर चाओनान उनके सामने फुल ऑन मेकअप करके आ जाता है और मुशाशा होने का एक्ट करता है कि चलो ना, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं। पर वो तो भागकर अपने हस्बैंड को बुलाती है और यहाँ चाओनान बेहोश होने का एक्ट करता है। पर उसके डैड के आने पर वो फिर से चाओनान बन जाता है और फिर से वैसा ही एक्ट करता है। पर उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो दोनों तो पतले गली से निकल लेते हैं। अब वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का सोचती है, पर उसकी मॉम उन्हें हॉस्पिटल भेजने से मना करती है और उल्टा मुशाशा को हेल्प के लिए वहां बुलाने को कहती है। यहाँ आंटी जी सॉन्ग की बुक देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है, पर वो तो मुशाशा के पीछे जाकर छुप जाता है। उसकी मॉम उसे म्यूजिक सीखने से मना करती है और दोनों पर खूब गुस्सा करती है और उसका पियानो उठाकर फेंक देती है, जिससे उसका पियानो टूट जाता है। पर अब वो भी उन पर गुस्सा करता है और अपना सारा सामान फेंक कर वहां से चला जाता है। अब ब्रदर बाई देखते हैं कि वही दोनों वर्कर अभी तक ऑफिस में हैं और अंकल ने उनको हाई पोस्ट दे दी है। अब अंकल अपने ऑफिस आते हैं, वहाँ ब्रदर और डैड पहले से ही मौजूद होते हैं। वो उनसे 3 मिलियन रुपीस के बारे में पूछते हैं, पर वो तो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मैंने तो सब कंपनी के लिए किया। लेकिन ब्रदर भाई भी कहते हैं कि आप मेरे अप्रूवल के बगैर तो ये सब नहीं कर सकते थे। जब चाओनान इंटर्नशिप करने आया था तब हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई थी। आपने मेरा इस्तेमाल किया और उन दोनों एम्प्लॉय के जरिए हमारे बीच में दरार डाल दी और मुझे बेवकूफ़ भी बनाया है।
अब वो उसके डैड से माफ़ी मांगता है, पर उसके डैड उसे 5 लाख युआन देकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहते हैं। अब हमें पता चलता है कि चाओनान और मूशाशा ने उन्हें सच बता दिया था। इसी वजह से उन्हें मालूम हो गया था कि चाओनान पागल नहीं है। अब वो घर आते हैं, पर चाओनान इस बार अपनी की हुई सभी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और ब्रदर भी उससे अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगता है और उसे सॉरी भी कहता है। सभी अपनी अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थियामो।